हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, आर्मी टेरिटोरियल भर्ती के विषय में बहुत सारे बच्चों के लगातार क्वेश्चन हैं, क्योंकि पूरे देश का युवा इस समय इंतजार कर रहा है कि सर आर्मी टीए भर्ती कब होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ में हाजिर हूं पूरी जानकारी लेकर। मेरा नाम है रुद्रेश राघव और आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ, यानी मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आर्मी टीए भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के पूरी जानकारी मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं, और आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि बहुत जल्द आपके लिए आर्मी टीए भर्ती ओपन हो रही है, जिसकी जानकारी मैं इसी वीडियो में साझा करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। आइए देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आर्मी टीए भर्ती के बारे में कि आर्मी टीए भर्ती जो है 2025 की जो भर्ती होनी है, एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं। अगर आप सोल्जर ड्यूटी पे जाना चाहते हैं, आपका सपना है कि जी मैं तो जनरल ड्यूटी में जाना चाहता हूं, तो क्लास 10th आप पास होने चाहिए। ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे बच्चों, ठीक है। तो क्लास 10th मैट्रिक पास विथ 45 मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। मतलब 10वीं क्लास में आपके कितने होने चाहिए? 45%, और किसी भी विषय में 33% से नीचे नहीं होने चाहिए, किसी भी विषय में, ठीक है। आगे है सोल्जर क्लर्क। आपने क्लर्क के लिए 12वीं पास किया होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ हो, किसी से भी, विथ 60% मार्क्स। यानी कि आपने 60% के साथ में 60% के साथ आपने 12th पास किया होना चाहिए। किसका? 60% के साथ में, और 50% इन ईच सब्जेक्ट। और ध्यान रहे 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई या फिर आप भर्ती नहीं देख सकते हो साथियों क्लर्क के लिए, ठीक है। सोल्जर ट्रेड्समैन, तो ट्रेड्समैन के लिए क्लास 10th पास चाहिए। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज आउट बट शुड हैव स्कोर 33%। अगर आप ट्रेडमैन के लिए जाना चाहते हैं तो बस आपके 33% होने चाहिए, बस 33% होने चाहिए। फिर है आपका सोल्जर ट्रेडमैन हाउस कीपर एंड मेस कीपर। तो इसके लिए आपका 8वीं पास होना जरूरी है, और मात्र आपके कितने? 33% होने चाहिए प्रत्येक विषय में। प्रत्येक विषय में कितने? मात्र 33% आपके होने चाहिए बस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है फिजिकल के विषय में। अगर हम बात करें यहां पर साथियों, तो वैकेंसी डिटेल के बारे में मैं बात करूं तो प्यारे साथियों आप देख सकते हैं वैकेंसी आपकी क्या क्या है। कांस्टेबल जीडी है, ट्रेड्समैन है, 8वीं पास और 10th पास अलग अलग है, टेक्निकल की है, और साथियों आपकी क्लर्क की है, ठीक है, जो आपकी टीए भर्ती है। तो एज लिमिट क्या है साथियों? 18 साल से 42 साल आपकी ईयर है फॉर मेल कैंडिडेट्स, है ना। तो आपको पता होना चाहिए केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। तो इसमें अगर आप भी इसमें फॉर्म तो भरना नहीं है, डायरेक्ट भर्ती देखने ही जाना है। अगर आप भी भर्ती देखना चाहते हैं तो आप इस चीज को देख लीजिएगा। आगे हाइट की बात कर लेते हैं साथियों। हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर चाहिए, 157 सेंटीमीटर फॉर ईस्टर्न हिमालयाज रीजन। ये 157 हाइट किस किस के लिए चाहिए? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम एंड हिल रीजन्स ऑफ द वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एंड कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट्स, इंडियन डोमिसाइल गोरखाज एंड, ठीक है। चलिए चेस्ट की बात करते हैं तो 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव जरूर होना चाहिए। अगर फुलाव नहीं है तो फिर आप फेल हो जाओगे, ध्यान रखना साथियों। फुलाव नहीं है तो आप फेल हो जाओगे, ये बात अपने दिमाग में बैठा के रख लेनी है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं। द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सबसे पहले आपकी क्या होती है? रैली भर्ती होती है साथियों। क्या होती है साथियों? रैली भर्ती होती है, जिसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ मारनी होती है, और जो 30 के नीचे वाले हैं, अंडर 30 ईयर्स हैं, उनका कम से कम 4:50 का या 4 मैं कहूं तो 55 का टाइम होना चाहिए 1600 मीटर का अपने घर पे, अगर आप आर्मी टीए भर्ती ज्वाइन करना चाहते हैं तो। क्योंकि इसमें सबसे जो भयंकर रोल है वो किसका है? फिजिकल का ही है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका मेडिकल भी साथ की साथ होता है, या मैं ये कहूं कि रिटन एग्जाम से पहले आपका मेडिकल हो जाता है। ये बात आपने दिमाग में पहले ही कंफर्म करके आपको चलनी है साथियों, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट मैं आपको बताऊं इसमें फिजिकल जो हमारा होता है, फिजिकल में क्या क्या होता है और कैसे कैसे आपका फिजिकल का जो प्रारूप है वो इन्होंने रखा हुआ है। क्योंकि आज की डेट में ना सबसे बड़ी बात है फिजिकल को लेकर के, आजकल के युवा साथी ऐसे ज़्यादा भयंकर वो फिजिकल मार ही नहीं पाते। ठीक है, तो देखो एज 18 से 30 साल की जो एज है उनको 5 मिनट 30 सेकंड तक उनको मिलेंगे 60 नंबर। ठीक है, और जो 5 मिनट 31 सेकंड से 45 सेकंड तक मारेगा उसको 40 नंबर मिलेंगे। और जो 5 मिनट 46 सेकंड से एबव अप टू 6 मिनट 15 सेकंड तक मारेगा वो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो हो जाएगा फेल। ये यहाँ पर देखो आप, ये 5 मिनट 46 सेकंड एंड एबव ये मारेगा क्या साथियों, फेल हो जाएगा। लेकिन जो 31 से 42 साल की उम्र के हैं, 31 से 42 साल की उम्र के हैं, अगर ये 6.25 मिनट में मारते हैं तो इनको मिलते हैं 60 नंबर, और 6 मिनट 30 सेकंड में मारते हैं तो मिलते हैं 40 नंबर, और 6 मिनट से 6.5 मिनट से अगर 1 सेकंड भी ऊपर जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। ठीक है, और ये देखो 18 से 30 ईयर्स अप टू 5 मिनट 45 सेकंड है, और 31 टू 42 ईयर्स अप टू 6 मिनट 30 सेकंड है। यानी कि जो इन्होंने लास्ट टाइम दिया है वो बता दिया है कि जो भी युवा साथी 18 से 30 साल के हैं उनके लिए जो टाइम है मैक्सिमम वो है 5:45 का, और जो भी साथी ऐसे हैं जो 31 से 42 साल के हैं उनके लिए टाइम कितना है 6:30 का। तो देखा जाए तो टाइम काफ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि जी आपको कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो। अब पुलअप्स की बात कर लेते हैं, जो बीम आप लगाते हैं। 18 से 30 साल के जो लड़के हैं 10 एंड एबव, 10 से ज़्यादा या 10 मारते हैं तो 9 या 9 से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, सॉरी इधर है मार्क्स, आपका मार्क्स 40 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 31 से 42 साल के हैं, आप 9 और 9 से ज़्यादा मारते तो आपको भी 40। तो ये आपका शेड्यूल रहता है पुशअप्स का। अगर आप बीम का, पुलअप्स का यानी कि 9 बीम अगर आप लगाते हो तो 33, और इनको 8 पे ही 33 मिलेंगे। ये 8 मारेंगे इनको 27 मिलेंगे, ये 7 मारेंगे, और ये 7 मारेंगे तो इनको 6 मारनी है, ये 6 मारेंगे तो इनको 5 मारनी है। किसको? जो भी हमारे युवा साथी 31 से 42 के हैं। 5 एंड बिलो, 5 और 5 से कम वाले क्या हो जाएंगे? फेल। ये 4 एंड 4 वाले क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। 4 पे यानी कि फेल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, बीम आपको कम से कम इसमें 5 मारनी है। 4 एंड बिलो यानी इसमें भी आपको कम से भी कम इसमें 6 मारनी है कम से कम आपको, और इसमें कम से कम आपको 5 मारनी है, तो आप पास होंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो ये हमारा फिजिकल रहता है जो कि काफ़ी टफ रहता है। किसका साथियों? आर्मी टेरिटोरियल भर्ती का। ठीक है, अब आर्मी टीए भर्ती एक्सपेक्टेड डेट जो है उसके विषय में सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का वो यही है कि सर आखिर आर्मी की टीए भर्ती आएगी तो आएगी कब? बिल्कुल साथियों, ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय हमारा अगस्त खत्म ही है, सितंबर, अक्टूबर, साथियों नवंबर और दिसंबर। ठीक है, नवंबर और दिसंबर, तो ये ध्यान रखें नवंबर और दिसंबर में आपकी भर्ती है 2025 की। और कोई भी युवा साथी ऐसा ना हो जो अपनी तैयारी में लगा हुआ ना हो, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और सुनहरा पल है आपके जीवन में अपने आप को प्रूव करके दिखाने का। और इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि जी अब की बार पहले रिटन होगा या पहले फिजिकल होगा। ध्यान रखें, अगर आप आर्मी टीए की तैयारी कर रहे हैं और फिजिकल पे जोर नहीं दे रहे हैं तो भर्ती की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मेरा मतलब सीधा सा है, अगर आप आर्मी टीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका फिजिकल दमदार होना ही चाहिए। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा साथियों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। और अब की बार आपकी भर्ती में सहूलियत सबसे बड़ी ये मिल जाएगी, अब की बार भीड़ भड़ाका भर्ती में देखने को नहीं मिलेगा, कम बच्चे जाएंगे, क्योंकि अब की बार जिले वाइज भर्ती होने के पूरे संभावना दिख रही है साथियों। तो सभी युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।